अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक शांत और छोटा सा गांव धवलपुर। यहाँ की सबसे पुरानी चीज थी समुद्र के किनारे खड़ा एक पुराना लाइट हाउस, जिसे अब बंद किए हुए दशकों बीत चुके थे। लोग उसे प्रेत द्वीप की आंख कहते थे, क्योंकि वहां से कभी कभी एक भटकी हुई रोशनी चमकती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। रात के समय वो लाइट हाउस एकदम वीरान और डरावना लगता था। गांव वालों का दावा था कि गुनगुट रही है, कभी किसी की चीखें, कभी किसी के कदमों की आवाजें, और कभी कोई गायब हो जाना। इन अफवाहों को सुनकर शहर से आया एक युवा क्राइम रिपोर्टर आरव सैन, जिसे यकीन था कि डर के पीछे कोई न कोई सच छिपा होता है, वो गांव की चाय की दुकान पर बैठा बुजुर्गों से बात कर रहा था। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जो उस लाइट हाउस के पास जाता है वो या तो लौटता नहीं, या फिर लौटता है तो पागल होकर। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसी रात वह अकेले ही अपने कैमरा और रिकॉर्डर लेकर लाइट हाउस की ओर बढ़ा। रात 11 बजे के आसपास वो पहुंचा। समुद्र से तेज हवाएं चल रही थी और ऊपर आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही वो लाइट हाउस के पास पहुंचता है, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और उसने देखा लाइट हाउस की टॉप फ्लोर पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही है, पर यह पूरी तरह बंद है। बिजली की सप्लाई भी नहीं। आरव बड़बड़ाया। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। हर कदम पर लगा जैसे कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। दीवारों पर पुराने समय की समुद्री पेंटिंग्स थी, जिनमें एक नाव, एक औरत और एक आदमी बार बार दिख रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे वहां कोई नहीं मिला, पर लाइट जल रही थी। वह कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक तेज झटका, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर उसकी गर्दन के पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो डरा नहीं, बल्कि और उत्सुक हुआ। उसने सोचा हो सकता है कोई नॉर्मल कारण हो। तभी उसके सामने एक दीवार पर पुराने समय की डायरी के टुकड़े चिपके दिखे। उन्होंने धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, वो लौटी नहीं, लेकिन मैं यही रहा, अब कोई रास्ता नहीं। आरव यह पढ़ ही रहा था कि उसे नीचे बेसमेंट की ओर से किसी के कहराने की आवाज आई, एक औरत की। अब डर उसकी हड्डियों तक घुस गया था, लेकिन वह रुकने वालों में से न था। वह सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की ओर बढ़ा, जहाँ अंधेरा और ठंडक दोनों ही असहनीय थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुराना लकड़ी का कमरा था, जिसकी दीवारें नम और सीलन से भरी हुई थी। वहाँ किसी ने दीवार पर खून से लिखा था, एडवर्ड उसे खोज रहा है, और जो उसकी राह में आएगा वो भी खो जाएगा। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरव ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही भीतर से बंद हो गया था, बिना किसी कुंडी के दीवारों से नमी टपक रही थी और कमरे में घना अंधेरा था। एक कोने में पड़ी टूटी हुई टेबल के नीचे उसे पुरानी लाल जिल्द की एक डायरी दिखी, जिस पर अंग्रेजी में नाम लिखा था, एडवर्ड मॉरिस 1948। आरव ने जैसे ही डायरी खोली, एक हवा का झोंका कमरे में गूंज उठा, जैसे किसी आत्मा की आह निकली हो। पहला ही पन्ना डरावना था। वो लौटेगी, मैं यकीन करता हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं उसे लाइट हाउस को ही उसका इंतजार बना दूंगा, और जब तक वो नहीं आएगी, कोई भी इसे मेरा घर नहीं कह पाएगा। पन्नों में आगे की बातें और भी खौफनाक थी। मुझे लगता है वो इस समुद्र में कहीं है। मैं हर रात लहरों को देखता हूँ। उसकी छाया मुझे बुलाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। अब मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आरव अब समझ चुका था कि ये केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि दीवानगी की एक कहानी थी, जो अब परिचय बनकर लाइट हाउस में घूम रही थी। तभी ऊपर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट आई। हर कदम धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई भारी शरीर लकड़ी पर रेंगता हुआ आ रहा हो। आरव सांस रोककर दीवार से चिपक गया। सीढ़ियों से उतरता हुआ एक अजीब सा इंसान था, अर्ध जली वर्दी, एक हाथ में नाविक की टोप और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे कोई जिंदा लाश। वो बेसमेंट में उतरा, एक कोने में खड़े होकर बड़बड़ाने लगा, मुझे उसका वादा चाहिए। वो कहकर गई थी लौटेगी, मैंने सबको छोड़ दिया, वो क्यों नहीं आई। आरव ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई। उसी समय वो आकृति घूमी, उसकी आंखें सीधे आरव से मिली और उसने कहा, तुम उसकी जगह आए हो क्या। आरव जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। वो आकृति हंसी, एक टूटी हुई असामान्य हंसी। तब जान लो सच्चाई, और उसी के साथ तुम भी।
यहाँ यहीं पर रह जाओ। अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर समुद्र की लहरों की आवाजें, औरत की चीखें और नाव डूबने की गूंजने लगी। पूरी जगह किसी दूसरे आयाम की तरह महसूस होने लगी। आरव घबराया, लेकिन उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने कंपास पर गई जिस पर समुद्र की दिशा बनी थी। कंपास के पीछे कुछ खुदा हुआ था, शायद एडवर्ड की पत्नी। आरव को अब समझ आया कि एडवर्ड की आत्मा शायद इसी वजह से भटक रही है क्योंकि उसकी पत्नी क्लारा की लाश कभी न मिली। अचानक दरवाजा खुल गया, बिना किसी स्पर्श के। आरव बाहर निकला और सीधे गांव की ओर दौड़ा। वहाँ उसने अपनी दोस्त अंजलि को सब बताया। अंजलि, जो गांव के इतिहास को थोड़ा बहुत जानती थी, बोली, पुराने गाँव वालों के अनुसार लाइट हाउस के पीछे एक चट्टानों की गुफा है जो ज्वार के समय पानी में छिप जाती है। बहुत पहले एक महिला की लाश वहाँ मिलने की अफवाह फैली थी, पर कोई पुष्टि नहीं हुई। अगले दिन सुबह जल्दी आरव और अंजलि उस गुफा की तलाश में निकले। लहरें कम थी और समुद्र शांत था। चट्टानों के पीछे उन्हें एक संकरी गीली गुफा मिली। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई लकड़ी की पेटी में कपड़े और एक महिला की अंगूठी मिली जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, टू क्लारा विथ ऑल माई सी एंड सोल, एडवर्ड। और वही पास में एक कंकाल जो लगभग 70 साल पुराना लग रहा था। अंजलि की आंखों में आंसू थे, आरव की रीढ़ में ठंडक। उन्होंने उसी दिन गांव के पुजारियों को बुलाया और विधिवत अंतिम संस्कार किया। रात को लाइट हाउस से फिर एक बार रोशनी निकली, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे बुझ गई, जैसे किसी आत्मा को अब शांति मिल गई हो। क्लारा के अवशेषों को समुद्र के किनारे विधिवत अग्नि संस्कार देने के बाद धवलपुर में अजीब सी शांति छा गई थी। वर्षों से जो डर गांव पर मंडरा रहा था, वो जैसे एक ही रात में हल्का हो गया। गांव के बुजुर्ग भी पहली बार मुस्कुराते देखे गए और आरव, जो सिर्फ एक स्टोरी के पीछे आया था, अब एक जीवन बदल देने वाले रहस्य का गवाह बन चुका था। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। आरव और अंजलि जब गांव लौटे तो पुलिस की जीप उनके इंतजार में खड़ी थी। थानेदार साहब ने कहा, हमें सूचना मिली है कि लाइट हाउस में सिर्फ आत्मिक रहस्य नहीं, कुछ और भी छिपा है, शायद अपराध से जुड़ा। आरव ने चौंकते हुए पूछा, किस तरह का अपराध? पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीनों में जिन 3 लोगों की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उनमें से 2 की मोबाइल लोकेशन अंतिम बार लाइट हाउस के आसपास ही पाई गई थी। और जब क्लारा की हड्डियां मिली तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं कोई सीरियल किलिंग का सिलसिला तो नहीं। इस सूचना से आरव का दिमाग फिर घूमने लगा। उसने तुरंत अपनी डायरी और फुटेज निकाले जिसमें एक बात बार बार सामने आ रही थी, लाइट हाउस की नींव में एक गुप्त कमरा जिसके बारे में एडवर्ड की डायरी में इशारा था, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। आरव, अंजलि और पुलिस टीम फिर से लाइट हाउस पहुंचे। सुबह का वक्त था, लेकिन अंधेरा अंदर गहराया हुआ था। एक जवान पुलिस वाले ने दीवारों पर टेप किया। तभी एक हिस्से में खोखली आवाज आई। हथौड़े से मारते ही दीवार का एक हिस्सा गिरा और एक गुप्त कमरा सामने आया। उस कमरे में जो मिला उसने सबको हिला दिया। 3 काले प्लास्टिक बैग और उनके अंदर 3 लाशें पूरी तरह सड़ी नहीं थी, यानी हाल ही की मौतें। पास में एक सीसीटीवी कैमरे का टूटता बॉक्स और एक ट्रिपॉड स्टैंड मिला जिस पर अभी तक रक्त के छींटे थे। अब सब साफ था, किसी ने हाल ही में इन लोगों को मारा और एडवर्ड की आत्मा की कहानियों की आड़ में लाइट हाउस को छुपने की जगह बना रखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, तीनों की मौत का तरीका एक जैसा था। सिर पर लोहे की भारी वस्तु से प्रहार, फिर गला दबाया गया। यह सुनकर आरव को एक चेहरा याद आया, गांव के मछुआरे विक्रम का, जो कई बार उसे लाइट हाउस के पास मछली पकड़ते दिखा और हर बार वो एडवर्ड के किस्से सुनाकर सबको डराता था। पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में वो टूट गया, हाँ मैंने मारा। वो लोग बाहर से आए थे लूटने, कब्जा करने। मैं नहीं चाहता था कि मेरा समंदर, मेरा गांव उनका हो जाए। एडवर्ड की आत्मा का डर लोगों को भगा देता था और मैं उसका फायदा उठा रहा था। मैं ही वो लाइट हाउस जलाता था और आवाज़ें निकालता था। आरव की आंखों में एक मिश्रित भाव था, गुस्सा, घृणा और आश्चर्य। मतलब तुमने आत्मा की कहानी को ढाल बना लिया? उसने पूछा। विक्रम हंसा, लोग डरते हैं आत्माओं से, इंसानों से नहीं। बस वही मेरा हथियार था। अब केस साफ था, 3 हत्याएं जिनके पीछे कोई भूत नहीं, सिर्फ एक बीमार दिमाग जो डर का सौदागर बन गया था। पुलिस विक्रम को गिरफ्तार करके ले गई। लाइट हाउस को अब स्थायी रूप से सील कर दिया गया। अगले दिन गांव की पंचायत ने फैसला किया कि लाइट हाउस को एक स्मारक में बदल दिया जाए। क्लारा और एडवर्ड की अधूरी प्रेम कथा और 3 निर्दोष युवाओं की याद में। आरव अपनी डायरी में लिखता है, इस लाइट हाउस में 2 तरह की पर्चियाँ थी, एक प्रेम की जो मौत के बाद भी भटकती रही और दूसरी मानव की जो डर की याद में अपराध करता रहा।
क्लारा और एडवर्ड को अब शांति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें आत्मा के बहाने से एक इंसान मर्डर करता है और अपने साइकोलॉजिकल दिमाग से सबको गुमराह करता है और डर में ज़िंदा रखता है। इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।